नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टेट क्लासेस में। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है घातांक तथा करणी। घातांक तथा करणी से संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में बनता है। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं चैप्टर के बारे में आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि क्वेश्चन पे अप्रोच क्या लगानी है, क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा। तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक रूल्स हैं घातांक और करणी के, उसकी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, तभी जाके हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इसके रूल्स हैं घातांक और करणी के, कुछ जानकारी है, बेसिक जानकारी, उससे संबंधित बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। तब हम आज का टाइप फर्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे। टाइप फर्स्ट में हम घातांक से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। किससे संबंधित? घातांक से संबंधित क्वेश्चनों को कवर करेंगे। उससे पहले घातांक से संबंधित जितनी छोटी छोटी जानकारी हैं वे सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले मैं कुछ आपको जानकारी बता देता हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड। तो देखिए सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ रिलेशन है एक्चुअली, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए जैसे मैं सबसे पहले की बात करूं अगर, तो देखिए पहला आप देख पा रहे हैं a की पावर m इंटू a की पावर m, ठीक है। तो कभी भी अगर बेस समान हो और वे गुणा में हो तो उनकी जो पावर होंगी वो क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। क्लियर? देखिए कभी भी अगर बेस समान हो, a की पावर m इंटू a की पावर n है, आप देख पा रहे हैं a बेस समान है, तो अगर ये इंटू में है तो ये पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। एक तो ये करणी का नियम कहता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? दूसरे पे चलते हैं। दूसरा है आपका, देख पा रहे हैं कि a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n है। अगर इस तरीके से है, जैसे सपोज करिए ये a की पावर m है और ये a की पावर n है, ठीक है। देखो आप एक चीज़ यहाँ देख रहे हैं, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, मतलब बेस समान होना चाहिए, ठीक है। मैं उदाहरण के तौर पे भी आपको समझाऊंगा। अगर इस तरीके का आप देखते हैं तो ये किस तरीके से चेंज हो जाएगा? ये m जो है, ये वाली जो घात है ऊपर जाके क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ये जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n है, तो उसका रूप क्या बन जाएगा? a की पावर m माइनस n, ठीक है। देखो जैसे इसे उदाहरण के तरीके से समझते हैं। देखो जैसे मैं एक छोटे से एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे 2 की पावर 4 है ये, और ये है 2 की पावर 2, ठीक है। तो आपने देखा बेस समान है भाई, 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो 2 की पावर 4 थी, ये वाली पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो 2 की पावर 4 माइनस 2 कितना बचा? 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4। ये आंसर हो गया। क्लियर? तो ये हमारा दूसरा करणी का नियम कहता है। अब तीसरे नियम पे चलते हैं। देखिए तीसरा नियम क्या है, आप देख पा रहे हैं ये a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू a इंटू बी की पावर m। आइए इसको समझते हैं। देखिए कभी भी a की पावर m है और इंटू बी की पावर m है, ठीक है, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a की पावर m। अब देखो इसको समझेंगे। जैसे बच्चे मैं आपसे बात करूं, इसके उदाहरण पर देखते हैं एक छोटी सी। देखिए अगर मैं बात करूं, ये 2 की पावर 4 है, क्लियर, और ये 3 की पावर 4 है, ठीक है। तो ये अलग अलग पावर में लिख रहे हैं, तो इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, मतलब 2 गुणा 3 की होल पावर 4 लिख जाएंगे, तो बात कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसका मान और इसका मान बराबर है, ठीक है। तो ये आपका तीसरा नियम था। चौथा नियम आपको क्या पता? ये इसी तरीके से भाग का है, ये आप देख पा रहे हैं a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m को कैसे लिख सकते हैं? a भाग b की पावर m। चलिए उदाहरण से समझते हैं इस बात को भी। देखिए कभी भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 2 की पावर, अगर बच्चे 2 की पावर अगर मैं यहाँ 4 लिख दूँ, ठीक है, और 3 की पावर यहाँ 4 लिख दूँ, क्लियर, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 की होल पावर 4। इसका मतलब ये है। क्लियर? तो ये हमारा चौथा नियम है। पांचवा नियम देखते हैं क्या है। देखिए पांचवा नियम आप देख रहे हैं a की पावर m
की पावर n बराबर ए एम इंटू एन। इम्पोर्टेंट है भाई, इसके संबंध पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, देखेंगे। देखिए अगर कभी भी a की पावर m और उसकी पावर n है, तो देखिए पावर की पावर है m की पावर n है, तो पावर की पावर होगी तो पावर की पावर जो है वो गुणा में चली जाती है, तो m गुणा n हो जाएगा। ये क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। अगर पावर की पावर है तो वो इनटू में हो जाती है। क्लियर, तो ये हमारा पांचवी चीज़ होगी। ठीक है, छठी चीज़ पे चलते हैं। देखिए छठी चीज़ पे देखिए और क्या पता होना चाहिए आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, मुझे ये बताइए, क्या आप इसको जानते हैं? क्या बोलते हैं इसको बच्चे? इसको बोलते हैं क्या? वर्गमूल का साइन। किसका? वर्गमूल का साइन। ठीक है, अब देखो इस तरीके का कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर आपकी देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब ये 2 अंडरस्टैंड होता है। ठीक है, क्या मतलब है इसका? 2। जैसे कि अगर मैं ये लिखूँ, ठीक है, वर्गमूल x लिखूँ, ठीक है, तो इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो इसका मतलब क्या होगा? ये 1/2 होता है। क्लियर, यहाँ पे क्या होता है? ये 2 होता है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ? ये 2 उधर जाके किस में बदल जाएगा? 1/2 में। और देखिए अगर करनी 3 है, इसकी पावर यहाँ पे 3 है, तो ये कैसे बदल जाएगा? तो 3 उधर जाके बदल के क्या बन जाएगा? 1/3 बदल जाएगा। क्लियर बच्चे, आइए और देखते हैं आपको क्वेश्चन में कैसे कैसे अप्रोच लगानी है, क्या क्या देखने को आपको मिलेगा, सारी चीज़ें देख लें। एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर कभी भी, जैसे कि मैं बात करूँ 1/x है, ठीक है, इसकी पावर -2 है, ठीक है, तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ? तो देखिए 1/x है, जब x को मैं ऊपर लिख जाऊँगा तो ये -2 जो है प्लस में चेंज हो जाएगा। तो आपको ये ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। 1/x को कैसे लिख सकते हैं? x की पावर 2, बात एक ही है बच्चे। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर, और क्या पता होना चाहिए? देखिए अगर किसी की पावर 0 है तो उसका मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है बच्चे? 1 होता है। जैसे अगर मैं 2 की पावर 0 लिखूं तो 2 की पावर 0 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टैट और सी टैट और यूपी टैट के बच्चों का जो है इतना मैथ का लेवल थोड़ा बहुत वीक होता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी जानकारी भी नहीं पता होती है उन बच्चे को। ठीक है, तो जब तक आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी तब तक आप मैथ के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे घातांक और करने के। क्लियर बच्चे? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ें अगर आपको पता है तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्लियर? ठीक है बच्चे, तो इन सारी एप्लीकेशन का, इन सारे फार्मूला, आप फार्मूला कह सकते हैं, तो सारे फार्मूलों का यूज हम क्वेश्चनों में करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई हम बहुत छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, आइए सबसे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्लियर, देखिए क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, 36 की पावर 1/6 का मान कितना होगा? ठीक है, 36 की पावर 1/6। देखिए आज की जो वीडियो होगी बहुत बेसिक होगी, मैं बहुत छोटे छोटे आज क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिससे कि मैं आपको तैयार कर सकूं, जिससे कि आपको छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हो जाएं। इसलिए मुझे जो है ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बताना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हम धीरे धीरे अपने क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, देखिए जैसे घातांक पर आधारित टाइप फर्स्ट है इस चैप्टर का हमारा, घातांक पर आधारित हम इन क्वेश्चनों को देख पा रहे हैं। क्लियर बच्चे? तो आइए देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, 36 की पावर 1/6 का मान कितना होगा? ठीक है, तो देखिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, 36 की पावर है 1/6। क्लियर, अब बच्चे मुझे एक बात बताइए, आपको इसे सोल्व करना है बच्चे। क्लियर, सोल्व करना है। आप मुझे इतना बताइए, क्या आप 36 की पावर 1/6 मान निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं।
तो मुझे क्या करना होगा, इसको रिजोल्व करना होगा। मेरी कोशिश ये होगी, हर क्वेश्चन में हमारी ये कोशिश होगी, देखो जो पावर मिलेगी हमेशा वो भिन्न के रूप में मिलेगी। 1/6 क्या है, एक भिन्न ही तो है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, हमेशा इस रूप में तोड़ना है जिससे कि उसका अंश खत्म हो सके। क्या खत्म कर सके हम, उसका अंश खत्म कर सके, मतलब सॉरी हर खत्म कर सकें। हर क्या है, 1/6। क्लियर बच्चे, आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए 36 है बच्चे, 36 को मैं कैसे लिख सकता हूँ मुझे ये बताइए। देखिए मैं 36 को 6 की पावर 2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है, और उसकी पावर 1/6 है, ठीक है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखो मैं पूरा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको। देखिए पहले मैं आपको बेसिक एकदम डिटेल से समझाऊंगा, उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक पे चलेंगे हम, जो है शॉर्टकट, मतलब माइंड में ही निकाल देंगे क्वेश्चन, इस तरीके से करेंगे। लेकिन आपको पहले एक बार बेसिक पता होना चाहिए। देखिए अब आपको देखो मैंने ये बोला था कि देखो 2 की पावर कितनी हो रही है, 1/6 हो रही है भाई, 2 की पावर 1/6 हो रही है। और मैंने आपको बताया जब कभी भी पावर की पावर हो तो उनकी गुणा हो जाती है। तो 6 2 की पावर क्या हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी 1/6। तो ये क्या हो गया, 3 बार कट गया, तो ये क्या बचा, 6 की पावर 1/3। क्लियर, अब 6 की पावर 1/3 बचा। बच्चे इसका मतलब क्या होता है, 6 की पावर 1/3 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अरे ये मैंने अभी तो बताया आपको, आंसर तो हमारा ये भी है बट हमारा ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में क्या दे रखा है, √6 करनी 3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अरे बच्चे मैंने आपको ये बताया था ना कि √x की पावर ये 3 है, उधर जाके क्या हो जाएगी, x/1/3। तो देखो ये बिल्कुल वही रूप है, इसको मैंने दूसरे रूप में चेंज कर दिया। क्लियर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 625। देखिए मैं क्वेश्चन यहाँ लिख लेता हूँ, ये आपका क्वेश्चन है 625 की पावर 3 और ये करनी है इसकी 4, ठीक है, 4 है यहाँ पे। इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्लियर बच्चे। तो देखिए सबसे पहले आपकी इसको तोड़ेंगे, ठीक है। 625 को आप कैसे लिख सकते हैं, मुझे एक बात बताइए, क्या मैं 625 को 5 की पावर 4 लिख सकता हूँ बच्चे। अरे 5 की पावर 4 का मतलब भी 625 ही होता है। अरे 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 और 125 पंजे 625, तो 5 की पावर 4 और इसकी पावर कितनी है, 3। क्लियर बच्चे, अब देखो ये करनी जो है 4 है ये, ठीक है, इसकी पावर कितनी है, 4 है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/4, ठीक है। अब देखो पावर की पावर चढ़ती जा रही है, 5 की पावर 4, 4 की पावर 3 की 1/4। और मैंने बोला पावर की पावर का मतलब क्या होता है बच्चे, गुणा में, तो मैं गुणा कर दूंगा, 4 × 3 × 1/4, ठीक है। देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया बच्चे, बचा क्या, 5 की पावर 3। और 5 की पावर 3 क्या होता है, 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 125 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है। सारे के सारे करने के आपको पता होना चाहिए, कोई नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 की पावर 7/4 का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये है आपका 16 की पावर क्या है, 7/4, ठीक है। तो मैंने बोला आपको 16 को इस रूप में तोड़ना, आपको हमेशा ये ख़त्म करना होता है, ठीक है। जो बटे में होता है, जो हर होता है, भिन्न है, ये जैसे पावर एक भिन्न के रूप में 16 की पावर 7/4 है, ठीक है। तो आपको 4 ख़त्म करना होता है, तो बड़ा आसान है। देखिए 16 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और इसकी पूरी पावर कितनी है, 7/4। अब देखो ये कौन सा नियम बन गया, पावर की पावर है, 4 की पावर कितनी है, 7/4 है। तो जब पावर की पावर होगी तो वे क्या हो जाती है, उनकी गुणा हो जाती है। क्लियर बच्चे, 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2 की पावर 7। और 2 की पावर 7 का मान कितना होता है बच्चे, 2 की अगर हम 7 बार गुणा करेंगे तो वो आ जाता है 128। क्लियर बच्चे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 128 इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ये, ठीक है। मोस्टली बच्चे गलत करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, मोस्टली करते हैं इस क्वेश्चन को गलत, लेकिन आपको गलत नहीं करना है, देखेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको जो है इसका तरीका भी बताया है कैसे करना है। आइए देखिए, माइनस के 125 की पावर है माइनस के 2/3, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है बच्चे। मैंने आपको बच्चे अभी बताया, देखिए मैंने आपको ये रूल बताया था कि 1/x, ठीक है, 1/x की पावर, अगर सपोज करो कुछ भी हो, मैं सपोज करूँ माइनस के 5/8 ले लूँ, ठीक है, तो x को अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो ये माइनस हट के क्या किस में बदल जाता है, प्लस में बन जाता है, x की पावर 5/8। बस यही जो है, यही अप्रोच हमें इस क्वेश्चन में लगानी है, हम अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये है माइनस के 1/125 की पावर -2/3। तो क्या बच्चे मैं इसको, ये वाला माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा भाई, माइनस के 2/3 किस में बदल जाएगा, प्लस के 2/3 में बदल जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब मुझे एक बात, अब मेरी कोशिश क्या होनी चाहिए, मुझे इस 3 को ख़त्म करना है, बटे वाले 3 को ख़त्म करना है। तो आप जानते हैं 125 क्या होता है, 125 को क्या मैं माइनस के 5 का क्यूब लिख सकता हूँ, अरे 5 का क्यूब तो 125 ही होता है, और उसकी पूरी की पावर कितनी है, 2/3, ठीक है। अब देखो पावर की पावर होगी, अभी मैंने क्वेश्चन करना सिखाया, ठीक है। तो देखिए -5 पावर की पावर होती है तो वो गुणा में होती है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, माइनस के 5 की पावर 2, और माइनस के 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा, प्लस, ठीक है, क्योंकि पावर क्या है, एक सम है और माइनस में है, और सम जो है पावर होती है तो वो प्लस ही बन जाता है, ठीक है बच्चे। देखिए मैं बता देता हूँ, और देखिए -5 गुणा -5, दो गुणा में माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ तो मैं आशा करता हूँ आपको पता ही होगी, ठीक है, अगर नहीं भी पता तो मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है, क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 100, इसका आंसर हो जाएगा आपका 25, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा है, तीसरा इसका राइट हो जाएगा, क्लियर। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन घातांक से संबंधित। आज हम इस वीडियो में घातांक से ही संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि अगले टाइपों में जो है, अगले टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें इन तरीक़ों का जो है यूटिलाइज होगा, ठीक है। इसलिए आपको पता होना चाहिए, अप्रोच का पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे कैसे जो है हैंडल करना है, कैसे कैसे उसको अप्रोच लगानी है क्वेश्चन की। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को देखते ही सार के क्या करना है। देखिए 1/16 की पावर कितनी है, माइनस के 5/4 है, ठीक है। तो आपको पता है जब मैं 16 को ऊपर ले जाऊंगा, 1/16 को मैं 16 लिख सकता हूँ, और घात किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में चेंज हो जाती है, तो ये 5/4 हो जाएगी। अब मेरी कोशिश होती है इस 4 को ख़त्म करने की, तो मैं 16 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, और इसकी भी पूरी की पावर कितनी होगी, 5/4, ठीक है। अब पावर की पावर तो गुणा हो जाती है पावर की पावर, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और ये 5/4, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो गया बच्चे, क्या बचा, 2 की पावर 5, ठीक है। अब 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की 5 बार गुणा करेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इसका 32 आंसर हो जाएगा, क्लियर बच्चे। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। देखिए बहुत आसान है, ठीक है, डरना नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन यहाँ उतार देता हूँ मैं आपके लिए। √2 इंटू √3 का घातांक रूप पूछ रहा है। देखिए लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ही मैंने ये नियम बताया था। आइए देखिए, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 2 तिया 6, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, छोड़िए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ये आपका √2 है इंटू √3 है,
क्लियर बच्चे, इतनी बात समझ आ रही है। तो देखिए आप जो है इस 2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, गुणा √3 है तो √3 का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। क्लियर बच्चे, अब क्लियर, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो देखिए इसको मैं क्या, इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 2 × 3, क्योंकि पावर जो है सेम है, 1/2 × 1/2, ठीक है। तो ये देखिए 2 × 3 है, इसकी पूरी पावर 1/2 लिख सकता हूँ मैं, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो इस रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, ठीक है। तो 2 तिया कितना हो गया, 6 की पावर कितनी चली, 1/2। इस रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट का मतलब क्या होता है बच्चे, रूट का मतलब पावर 1/2 ही तो होता है। इतनी बात समझ आती है, कितना होता है इसका मतलब, 1/, कितना होता है, 1/2 होता है। क्लियर, 1/2 होता है इसका मतलब, रूट का मतलब। तो ये आपका 1/2 आ जाएगा। अब ये फिर पावर की पावर बन गई, पावर की पावर मतलब 6 की पावर कितना हो गया, 1/4 हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या है, डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 6 की पावर 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है। आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, यदि 3 की पावर 10 × 27 की पावर 2 बराबर 9 की पावर 2 × 3 की पावर n हो तो n का मान बताइए, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन है आपका 3 की पावर 10 × 27 की पावर 2 = 9 की पावर 2 × 3 की पावर n। आपसे पूछ रहा है n का मान। तो देखिए 3 की पावर n है ना, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, आपको बेस क्या बनाना है, सब जगह 3 बेस बनाना है। तो आइए देखिए ये तो 3 की पावर 10 ऑलरेडी है। क्या मैं 27 को 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ और उसकी पावर कितनी है, 2, कोई दिक्कत यहाँ तक। 9 का स्क्वायर है, क्या मैं 9 को 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ और उसकी पावर कितनी है, 2 × 3 की पावर n। ऐसा मैंने क्यों, देखो सब में मैंने बेस को 3 बना लिया। क्लियर, क्यों कर लिया, क्योंकि बेस समान होंगे तो जो पावर होती हैं वो गुणा में जुड़ जाती हैं। अब देखो 3 की पावर 10 है, पावर की पावर है तो ये गुणा में हो जाएगी, 3 दूनी 6, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी। ये 2 दूनी 4 हो जाएगी तो 3 की पावर 4 हो जाएगी यहाँ। अरे इसकी क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है ना पावर की पावर, ठीक है, × 3 की पावर n, ठीक है। अब देखो बेस समान है, गुणा में है तो गुणा में क्या हो जाती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। मैंने आपको बताया था यदि a की पावर m × a की पावर n है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a m + n। वही तरीका, वही अप्रोच यहाँ पे लगा दीजिए आप। क्लियर, समझ पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ क्या है, बेस समान है। तो ये 3 की पावर 10 + 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 + n, ठीक है। अब क्या करेंगे, तुलना कर लीजिए। क्या करेंगे, तुलना, कंपेयर, क्योंकि देखो ये भी 3 की पावर है, ये भी 3 की पावर है, तो कंपेयर करेंगे। 10 और 6 कितना हो गया, 16, 16 बराबर कितना हो गया, 4 + n। n का मान पूछना है। 4 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चे, घट जाएगा, तो 16 में से 4 गए बराबर n, तो n का मान कितना हो जाएगा, 16 में से 4 गए बच्चे, कितना बचा आपका 12, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 12 इसका आंसर आ जाएगा। अरे 16 में से 4 घटा दो सीधा सीधा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, 12 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं क्वेश्चन। चलिए और देख लेते हैं। ये वाला तो हो गया है हमारा क्वेश्चन। ये वाला देख लेते हैं। देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब तो आप इसको हवा में उड़ा देंगे, ठीक है, चीज़ें समझ आ रही होंगी आपको। देखिए क्वेश्चन बड़ा छोटा सा है, 243 की पावर कितनी है, 3/5 है, ठीक है। आपकी कोशिश क्या होगी, ये 5 बनाना है, तो 243 आप जानती हैं। अरे 243 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 की
3 की गुणा 5 बार करोगे तो क्या आएगा, 243 ही आएगा, और उसकी पावर कितनी है, 3/5 है। क्लियर बच्चे। अब देखो पावर की पावर है, और पावर की पावर क्या होती है, गुणा होती हैं। 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 का मान क्या होता है, 27 होता है। तो देख लीजिए कौन सा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आंसर। ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन इसको ले, देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, √8 की पावर कितनी है, 1/3 है। तो देखिए सेकंडों का क्वेश्चन है, √8 की पावर कितना है, 1/3। ठीक है, इसको सोल्व करना है आपको। आप 8 को देखिए क्या लिख सकते हैं, 8 को आप 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और ये रूट में है, और इसकी पावर कितनी, 1/3 चढ़ा दी। ठीक है, अब देखो सिर्फ इतना देखो, √2 की पावर 3 देखो। अब मुझे ये रूट भगाना है, तो रूट भगाने का क्या तरीका है, रूट की पावर कितनी होती है, 1/2, तो इसकी पावर, और सारे की पावर कितनी हो गई, 1/3। अब पावर की पावर चढ़ती जा रही है, तो पावर की पावर क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है भाई। 2 की पावर 3 गुणा 1/2 गुणा 1/3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2 की पावर 1/2, और बच्चे 2 की पावर 1/2 ऑप्शन में है नहीं, तो 2 की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, अरे √2 होता है। ठीक है, अरे 2 की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं, और √2 ऑप्शन में है, तो सी आपका तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर बच्चे, और देख लेते हैं कोई क्वेश्चन बचा है क्या। ठीक है, तो घातांक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये घातांक का आज जो है बेसिक था, तो बेसिक चीज़ें आपको अगर समझ आ गई होंगी तो चैप्टर को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन बनने के चांसेस कम होते हैं। 2 या 3 दिन में जो वीडियो आएंगी आपकी, 2 और 3 वीडियो बनेंगी कम से कम इसकी, तो उसमें जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा उस तरीके के क्वेश्चन बनने की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक था। तो आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए।